खुली आँखों से जो देखे मेरे अपने हैं वो सपने, उन्हें पाने की हर कोशिश से रोशन है मेरा हर दिन। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम अच्छे स्कूल्स, अच्छे इंस्टीट्यूट्स और नंबरों के पीछे दौड़ते रहते हैं। आज सिचुएशन ये है कि बहुत सारे बच्चों के 98% से ऊपर नंबर आते हैं। इतने नंबर, ये कितनी सफलता की गारंटी देते हैं? इस तरह नंबरों के पीछे दौड़ना कितना सही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आईआईटी खड़गपुर के एल्यूमिनाई और पिछले 5 साल से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के उन जवाबों में जो उन्होंने कुछ सवालों के लिए दिए। उनसे पूछा गया कि आपने 12th स्टैंडर्ड में कितना स्कोर किया। उन्होंने कहा, इतना नहीं कि मेरा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो जाए। आपको बता दूं कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन के लिए हमेशा ग्रेडिंग बहुत हाई रहती है, 98% के आसपास रहती है। उनसे ये पूछा गया, तो क्या ये मार्क्स आईआईटी खड़गपुर में जाने के लिए काफ़ी थे? उन्होंने कहा, हमारे टाइम में 12th के मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाते थे आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए। उनसे ये पूछा गया, आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं 10th और 12th के मार्क्स को? उन्होंने जोकिंगली कहा, यहाँ पर इस समय बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं और मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। उनसे ये पूछा गया कि आप मेटलर्जी के स्टूडेंट थे, फिर आप कंप्यूटर्स में कैसे चले गए? आज हम ये बहुत कोशिश करते हैं कि कौन सी ब्रांच मिलेगी इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में। उन्होंने बताया कि मेरा शुरू से कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था। उस समय कंप्यूटर्स नए नए आए थे, भले ही मैं मेटलर्जी में था, लेकिन मैं जब भी मुझे समय मिलता था मैं इस पर मेहनत करता था और मैं इसीलिए इस लाइन में हूँ। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी ब्रांच में हैं। उनसे ये पूछा गया कि आपका आईआईटी में क्या ग्रेड था? उन्होंने कहा, फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट में मेरा C ग्रेड आया था, मगर आगे मैंने उसे इम्प्रूव कर लिया। उनसे ये पूछा गया कि आपको कभी इनसिक्योरिटी नहीं फील हुई कि आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, आपको पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उन्होंने कहा, बहुत हुई, और ये इनसिक्योरिटी होना अच्छी बात है। ये इनसिक्योरिटी आपको मेहनत करने के लिए पुश करती है। आपके आसपास अगर अच्छे लोग होते हैं तो आपको अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं हो रहा, तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? तो आज सिचुएशन ये है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो पैसा लेकर एडमिशन दे देते हैं। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स पैसा लेकर एडमिशन पा सकता है। ये उस क्राइटेरिया को जो सुंदर पिचाई ने बताया फुल नहीं करते कि आपके आसपास अच्छे लोग हों। तो आप इस बारे में ये समझ लीजिए कि बच्चों पर इस लाइन में पैसा खर्च करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनसे ये पूछा गया कि आज इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है, ये कितना सही है? उन्होंने कहा, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आपको लिखना बहुत पड़ता है, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती है, और जो लिखना है वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखाता है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। उनसे ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स को एजुकेशन को किस तरीके से लेना चाहिए? उन्होंने कहा, मैं भारत में पला बढ़ा हूँ। यहाँ की एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है, लोगों का बच्चों को पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर है। किताबों को पढ़कर और एग्ज़ाम में लिख कर आने पर बहुत ज़्यादा जोर है। इसे प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल करके सीखने से ज़्यादा उपयोगी होती है एजुकेशन। आज सब चीज़ें बदल रही, एजुकेशन को अपने स्वरूप को बदलना चाहिए, उसे परिवर्तन लाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फील्ड्स को इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि बस सब ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। दे शुड लव वॉट दे आर डूइंग। तो जिस काम को वो प्यार करते हैं करने के लिए, वो करने के बाद ही पता चलेगा। तो नए नए काम करने को ट्राई करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, और ये पता लगाने में मदद करता है कि आपका पैशन है क्या, और उसमें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करनी चाहिए। ये होना चाहिए एजुकेशन का प्रॉपर सिस्टम। तो मैं ये कहूँगी कि ये YouTube जो है ये गूगल का बच्चा है। अगर मेरा ये वीडियो सुंदर पिचाई तक पहुँचता है तो आप इस प्रारूप की, इस एजुकेशन सिस्टम के तरीके की जो प्रैक्टिकल है उसको कुछ लिखित स्वरूप देकर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को पहुंचाइए कि वो थोड़ा चेंज करे, इसको एजुकेशन को और इंटरेस्टिंग बनाए, बोरिंग की जगह, और बहुत प्रैक्टिकल बनाए, तब शायद फ़ायदा हो। तो अगर ये वीडियो, ये बातें, सुंदर पिचाई के ये जवाब आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल सोनिया अग्रवाल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।